इस प्रकार आत्मा ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा के प्यार से विभोर होकर उसके प्यार के रसास्वादन में तन्मय हो जाती। फिर क्लास समाप्त हो जाने पर सभी चुप चुप ही वहां से उठकर अपने अपने स्थान पर चले जाते। तर आपण बघितलं त्या दिवशी की योग मध्ये बसायचे सगळे आणि तल्लीन होऊन जायचे आणि नंतर मग क्लास समाप्त, योग संपल्यानंतर। इस प्रकार दिन गुजरते पता न चलता और आखिर जिज्ञासुओं के विदा होने की घड़ी भी आ पहुंचती। बाबा मम्मा हॉल में आकर बैठते। मधुबनचे दिवस, तिथले जे राहायचे दिवस आहे ते संपायची वेळ आणि मग सगळे मम्मा बाबांना भेटायचे शेवटी जाण्याच्या वेळेला। मम्मा बाबा हॉल में आकर बैठते। जाने वाली सारी पार्टी उनके सामने बैठती। एक एक करके सभी बाबा मम्मा के पास टोली लेते, मिलते और विदा होते। एक एक जण बाबांना आणि मम्मांना भेटून मग तिथून निरोप घ्यायचा, डायरेक्ट टोली घ्यायचं त्यांच्याकडून। उधर रिकॉर्ड बज रहा होता, एकीकडे गीत चालायचं त्यावेळेला जेव्हा हे निरोप घ्यायचे बाबा मम्मांकडून। गीत कोणतं चालायचं? बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। तो बाबा कहते, सुन रहे हो यह गीत क्या कह रहा है? अब आपको फिर से बचपन मिला है। गीत क्या कह रहा है? बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। बाबा समजायचे त्याच्यावरती की आपको फिर से बचपन मिला है क्योंकि आप ईश्वरीय विद्या के विद्यार्थी हो। पुन्हा तुम्ही बच्चे झालेले, कारण आता पुन्हा शिकण्यासाठी विद्यार्थी बनलेले, परमेश्वराचे विद्यार्थी बनलेले। म्हणून मग काय झालं? पुन्हा बालपण सुरू झालं, कारण आपण पुन्हा आता शिकायला लागले, बाबांकडून शिकतोय। तो यह विद्यार्थी जीवन सबसे श्रेष्ठ है। गीत कहता है कि यह जीवन भुला न देना। कायम बाबांचा विद्यार्थी बनून आपल्याला राहायचंय। ज्ञान लेते लेते कहीं शिव बाबा को छोड़कर फिर माया की ओर न चले जाना, विकारों के गड्ढे में न गिर जाना। गीत दुनिया वाल्यांनी बनवलं, बाबा त्याचा अर्थ सांगायचे बच्चांना कि ये दिन कभी नहीं भूलना, हम विद्यार्थी है, विद्यार्थी जीवन है, ये नहीं भूलना और शिव बाबा को छोड़कर माया की ओर न चले जाना। ये जीवन भुला नहीं देना कि हम संगम युग में आ गए हैं, हम भगवान के बन गए हैं और माया के पास नहीं चले जाना शिव बाबा को भुलाकर। विकारों के गड्ढे में न गिर जाना। आता जे आज मुरलीमध्ये सांगितलं, विकार क्या है? गटर, जैसे गटर में पड़ते हैं वो, तो विकार के गड्ढे में न गिर जाना, माया की ओर न चले जाना और ये जो संगम युगी जीवन है, विद्यार्थी जीवन है, उसको कभी नहीं भूलना। विदा होने के समय का मार्मिक दृश्य। मग खरोखर ती निघायची वेळ त्यांची यायची। तो ब्रह्मा कुमारी शील इंदिरा जी ने लिखा है, सभी एक एक करके बाबा और मम्मा से मिलते। बाबा उनकी निजी धारणाओं को ऊंचा उठाने के लिए कभी कानों में और कभी प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा भी देते और सभी के मुख में टोली भी देते। फिर पीठ थपथपा कर कहते, अच्छा बच्चे जाते हो? तब सभी के नेत्र भीगे हुए होते। तर पुन्हा मग जी खरोखर जायची, आधी भेटायचे व्यवस्थित बसून आणि मग निघताना ही अशी स्थिती की सब म्हणजे डोळ्यातून अश्रू यायचे सगळ्यांच्या। बड़ी आयु वाले जिज्ञासुओं की तो क्या कहे, छोटे छोटे बच्चों को भी बाबा से ऐसी प्रीत जुट जाती थी कि जब वापस लौटने का समय आता तो वे जाने से इनकार कर देते और इधर उधर कहीं छिप जाते। तो छोटे बच्चे भी
बड़े तो जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन छोटे छोटे पण असायचे तिथं काही, समजा जे 10 वर्षाचे 15 वर्षाचे असे जे मुलं आहे ते असायचे, त्यांचं सुद्धा मन नाही व्हायचं आता परत जायचंय म्हणून. तर ते इकडे तिकडे लपून बसायचे ताकि उन्हें कोई ढूंढ न पाए और गाड़ी का समय निकल जाए. मनच व्हायचं नाही त्यांचं तिथून निघायचं. तो जब उन्हें ढूंढ लिया जाता और वापस घर चलने के लिए कहा जाता तो वे कहते कि हम तो यहाँ बाबा के पास रहेंगे, अब हम यहां से और कहीं नहीं जाएंगे. बाबा के साथ उनका इतना स्नेह जुट जाता कि वे लौकिक माता पिता की ममता और मोह से आकर्षित न होते. इतकं या थोड्या दिवसामध्ये त्यांचं बाबाविषयी इतकं प्रेम निर्माण व्हायचं की मग ते मोहामध्ये त्यांचं जे मोह होता पहिले लौकिक परिवारामध्ये तो मोह निघून जायचा. तभी तो प्रभु की स्मृति में यह पद है, ओम नमो शिवाय. तुम्ही हो माता, तुम्ही हो पिता, तुम्ही हो बंधू, सखा तुम्ही हो. बिलकुल सगळे संबंध बाबांशी जोडून जायचे तिथं, असं एकदम जवळचं नातं निर्माण व्हायचं. वे बच्चे बाबा का हाथ पकड़ लेते और कहते कि बाबा हम तो नहीं जाएंगे. तब बाबा उन्हें कहते, मग बाबा कैसे समझायचे त्यांना, मीठे बच्चे तुम तो हो ही बाबा के, बाबा तुम्हें अब सेवा पर भेज रहे हैं, तुम जाकर दूसरे बच्चों को भी शिव बाबा का परिचय दो. किती गोड भाषेमध्ये बाबा समजवायचे त्यांना. जायला तयार नाहीये पण बाबा प्रेमाने समजवतोय की तुम तो हो ही बाबा के, मी तुम्हाला सेवा करण्यासाठी पाठवतोय आणि तुम्ही जाऊन दुसऱ्या बच्चांना पण माझा परिचय द्या कि तो तुमचा पण पिता है. तुम इन बड़ों से भी अधिक सेवा कर सकते हो. छोटे बच्चांना म्हणायचे की बड़ों से भी अधिक सेवा. छोटे बच्चे म्हणजे ज्यांना समजतं, जे 10 वर्षाचे 15 वर्षाचे असे छोटे छोटे बच्चांना काही कळत नाही. लेकिन जो 10 साल के 15 साल के बच्चे हैं वो वहां पर जाकर समझा सकते हैं. तुम इन बड़ों से भी अधिक सेवा कर सकते हो. देखना, क्रोध न करना, किसी से लड़ना नहीं, ऐसे दैवी चलन से चलना कि सभी कहे कि यह तो सचमुच ईश्वर का बच्चा है. असं तुम्ही तिथं वागायचंय, बोलायचंय, कोणाशी भांडण नाही करायचंय. सगळ्यांनी म्हटलं पाहिजे की हा खरोखर ईश्वराचा बच्चा आहे. फिर जल्दी जल्दी तुम पंडा बनकर आना. मग पुन्हा पंडा बनून म्हणजे कोणाला घेऊन यायचं बाबांना भेटण्यासाठी, बाबा मिलनसाठी. तुम तो हो ही महात्मा और पवित्र क्योंकि ब्रह्मचारी हो. लोगों पर तुम अपना प्रभाव डालकर उन्हें भी पावन करने के लिए उत्साह दे सकते हो. इस प्रकार बच्चे बाबा की ये उत्साहवर्धक बातें सुनकर अब जाने के लिए उन्हें न भी न कर सकते थे, परंतु उन्हें वहां से लौटने का मन भी नव्हतं. बाबाने असं समजवल्यावर तर मग ते नाही पण म्हणू शकत नव्हते, पण मन पण नाही व्हायचं त्यांचं तिथून निघायचं. तब उनका चेहरा अजीब सा लगता था, म्हणजे दोन्हीकडे खिचले जायचे ते. भोले भाले बटुक बाबा को देखते ही रह जाते और आखिर उनकी आंखों से प्रेम के मोती बरस पड़ते और एक चमकती हुई माला का रूप ले लेते जिसका दूसरा सिरा नहीं मिलता था. फिर वे बाबा की वो बाहेर पाठवा, तिथं थांबू नका म्हणा बाहेर. तो भोले भाले बट्टू बाबा को देखते रह जाते और आखिर उनकी आंखों से प्रेम के मोती बरस पड़ते और एक चमकती हुई माला का रूप ले लेते जिसका दूसरा सिरा नहीं मिलता था. फिर वे बाबा की गोद में बैठ जाते और अपने गीले नैनों को हाथ और कलाई में छिपा लेते. फिर सभी जाने के लिए तैयार होते. उधर गीत बज रहा होता, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है. सभी के नेत्रों से प्यार की बूंदें टपक पड़ती. जाते जाते वे पीछे निहारते रहते. बाबा और मम्मा टा टा कहते रहते. रुमाल हिला हिलाकर सभी को विदा देते. तर शेवटपर्यंतची अशी स्थिती त्यांची. जाता जाता बिलकुल त्यांचे अश्रू थांबायचे नाही.
बाबा पण त्यांना बिलकुल शेवटपर्यंत तिथपर्यंत जिथपर्यंत जाता येईल तिथपर्यंत सोडायला यायचे आणि बाबा असं रुमाल वरती करून मग त्यांना रवाना करायचे, टाटा करायचे. कई बार तो यज्ञ भवन के गेट तक जाकर छोड़ आते. फिर सारा रास्ता जिज्ञासुओं को शिव बाबा की और यज्ञ वत्सों की याद आती रहती. घरी जाईपर्यंत रस्त्याने पूर्ण बाबांची आठवण, यज्ञाची आठवण. वे मन ही मन में सोचते कि पता नहीं हम वहां से वापस क्यों चले आए. हाय, हमने अमरलोक से मृत्युलोक में आने की बात पता नहीं क्यों मान ली. अब उनका स्नेह बाप दादा से और यज्ञ माता से जुट जाता और उन्हें बाबा जो शिक्षा देते उसी स्नेह में वे उसे धारण करते और जीवन को उच्च बनाने तथा दूसरों की भी ईश्वरीय सेवा करने में तत्पर हो जाते. तर मग तिथून आल्यानंतर, घरी आल्यानंतर आपण पण काय करायचं असतं. अब हम यहाँ पर रह रहे, बाबांनी आपल्याला सेवेसाठी पाठवलेलं आहे, इकडे आपण मधुबनचे आहे, तर आपण पण इथं जीवन जे बाबा शिकवतोय आपल्याला तसं जीवन आपल्याला आपलं बनवायचंय. आपल्या धारणेच्या द्वारे लोकांना शिकवायचंय. बिलकुल प्रेमाने राहायचंय, आपसामध्ये शांतीने राहायचंय, स्थिर राहायचंय. तो दुसऱ्यांची पण त्याद्वारे सेवा होईल. आपण आपलं पण कल्याण करणार आहे, दुसऱ्यांचं पण कल्याण होईल. इस प्रकार जिज्ञासुओं का आबू में आना जाना लगा रहता. नए नए सेवा केंद्र भी खुलते जाते और ईश्वरीय सेवा कार्य विस्तार को प्राप्त होता जाता. अब कई सम्मेलनों के आयोजकों से भी ब्रह्मा कुमारी बहनों को भाषणों के लिए निमंत्रण मिळणे लगे थे. असं बाबा मिलनचे चालू झाले होते प्रोग्राम आणि आता मग बाहेरचे लोक पण आपल्याला बोलवायला लागले. तर त्याचं कहाणी पुढे. अच्छा, ओम शांती.